नमस्कार, मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे और जो अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये तय है कि बहुत उम्मीद की जा रही कि इस वीक में या तो नेक्स्ट वीक में आपका जो नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन जो पोस्ट वाइज आना है, वो बहुत जल्दी संभावना है कि इस वीक में एंड तक, शनिवार तक या तो उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट वीक में। 100% श्योर है कि आपका जो नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आएगा। अभी एक दिन दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में भी आ चुकी है। तो अब आप लोग कमर कस लीजिए, अब तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया है कि 80 से ऊपर नंबर अगर आपको लाने हैं तो आपको अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी, टेस्ट सीरीज अच्छे से करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो भी क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आपके लिए, तो उसको भी आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए और कम से कम 6 से 7 घंटे मिनिमम आप लोग पढ़ाई कीजिए। तब जाके आपको पता है कि 80 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं, अपने सिलेक्शन को श्योर किया जा सकता है। तो ये तो रहा कि भाई आप लोग पढ़ाई शुरू कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अरुण कुमार रात 8 बजे डेली उपस्थित होता हूँ आपके समक्ष एमपीजी के लेके, और रात 8 बज गए हैं और मैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान लेके आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। और आपका जो प्री का सिलेबस है, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स 2022 के लिए, उसको आप पता है कि जो सिलेबस है उसमें यूनिट नंबर 1, 3 एंड 5 जो है उसमें एमपीजी के है। तो इन 3 यूनिट को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने एमपीजी के में मध्य प्रदेश की पूरी ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है उसको कवर किया है। साथ ही साथ इकोनॉमी का जो पूरा सेक्शन है उसको कवर किया है। पॉलिटी का सेक्शन हम लोगों ने देख लिया है। साथ ही साथ जो कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर है, वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से भी बहुत बनते हैं। ज्योग्राफी और कल्चर दो ऐसे सेक्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं बीपीएससी में, खासकर प्री में तो बहुत पूछे जा रहे हैं। और आपको पता होगा 19 और 20 के प्रीलिम्स में मध्य प्रदेश के इतिहास से क्वेश्चन बहुत पूछे गए। तो जब हम इसके बाद आर्ट एंड कल्चर खत्म होगा, उसके बाद हम लोग जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन देखेंगे, उसको भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो ये चीज़ तो रहेगी इंफॉर्मेशन की। और जैसा कोई पता है आपको, आज जो हम देखने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर में मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर जो है, पहले हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट मंदिर है मध्य प्रदेश में, उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एक दूसरे सेगमेंट में देखेंगे, दूसरे पोर्शन में ये देखेंगे जो महत्वपूर्ण मंदिर है। जैसे खजुराहो में बहुत सारे मंदिर है, उसके संबंध में कैसे मंदिर है, किनको समर्पित है, किसने बनवाया है, तो उसके संबंध में, क्योंकि खजुराहो से काफी डीप क्वेश्चन आए हैं पहले भी, तो उसके संबंध में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको हम 2 क्लास में खत्म करेंगे, मध्य प्रदेश के मंदिरों, मस्जिदों को, दोनों चीजें मिला के। तो आज हम लोग केवल इंपॉर्टेंट मंदिर देखेंगे मध्य प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तैयार होंगे और जुड़ गए होंगे। तो फटाफट ये है कि पहले चैनल से जुड़ जाइए। आपको पता है कि 8 बज गए हैं, तो चैनल से जुड़ने का समय आ गया है। और जितने लोग जुड़ गए हैं, अगले 1 मिनट के अंदर चैनल की लिंक हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। चले भले एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए वो तैयारी कर रहे हो, मेंस 2021 के लिए कर रहे हो, या 2000 शायद जो एमपीएसआई का नोटिफिकेशन वो भी आने वाला, उसकी हो, पटवारी का नोटिफिकेशन आई गई, जेल प्रहरी, सबके लिए जो एमपीजी के है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरी क्लास भले ही कम पे इंपॉर्टेंट है, एमपीजी के सबके लिए। तो जितने भी आपके दोस्त हो, फ्रेंड सर्कल में हो, जो भी तैयारी कर रहे हो, सब तक फटाफट लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाए। उसके बाद हम क्लास को शुरू करते हैं। अगले 1 मिनट में ये काम कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं।
चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ गए होंगे। तो आज जो हम मंदिर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महाकालेश्वर मंदिर, ज़्यादातर लोग परिचित होंगे, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है वो हम आपको बताएंगे। महाकालेश्वर मंदिर पता है कि नहीं पता है? भगवान शिव का मंदिर है और ये ज्योतिर्लिंगों में से एक है ना। जो भी मध्य प्रदेश भारत में ज्योतिर्लिंग है 12 उनमें से है। तो यह मंदिर सबसे पहले तो उज्जैन में स्थित है, तो याद रखेंगे ये उज्जैन में। ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा उज्जैन, अगर नहीं पता है तो उनके लिए भी और याद रखना महत्वपूर्ण है, इंदौर में, सॉरी उज्जैन में। क्षिप्रा नदी, ये पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। क्षिप्रा नदी के बारे में क्वेश्चन 2017 या 2016 के प्रीलिम्स में आप देख लेना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उज्जैन का मंदिर है वो किस नदी के किनारे है। उज्जैन शहर के विषय में पूछा गया था, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे, तो क्षिप्रा महत्वपूर्ण नदी है ना। तो ये आप लोग याद रखेंगे, याद रहेगा आपको उज्जैन क्षिप्रा। दूसरी बात, यह भारत का एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ध्यान रखना 12 जो ज्योतिर्लिंग है अपने इंडिया में, फिर हम जब पूरा का पूरा सेक्शन पढ़ेंगे इंडिया का जो जीके है वो जब हम पढ़ेंगे तो हम बता देंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना कि जो 12 आपके ज्योतिर्लिंग है भारत में, उनमें से एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी। जो गया होगा उसे पता है कि जो मुख्य द्वार है वो दक्षिण की तरफ है ना। तो ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से क्वेश्चन देखना आप लोग कैसे बनते हैं। एमपीपीएससी विशेष तौर पे काफी गहरे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एक एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है एकमात्र भारत का, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रखना है आपको, ठीक है। बात यहाँ तक। चलिए, ये क्वेश्चन ये सबसे महत्वपूर्ण है, किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि ऐसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ लेता है। इसकी यात्रा करने से 7 सागर, 9 नारायण एवं महादेव की परिक्रमा पूरी हो जाती है। मतलब अगर आप इसकी यात्रा कर ले, महादेव मंदिर जो भी महाकालेश्वर मंदिर है, तो माना जाता है कि आपने 7 सागर की यात्रा कर ली, 9 नारायण की यात्रा कर ली और भगवान शिव या महादेव की परिक्रमा पूरी कर ली। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एमपीपीएससी 2019 या 2020 में। उठा के देख लीजिए, यही लिखा हुआ था इनमें से कौन सा मंदिर है जिसकी परिक्रमा करने से 7 सागर, 9 नारायण और महादेव की परिक्रमा पूरी होती है। और चित्रकूट के संबंध में था, मतलब 4 ऑप्शन में एक चित्रकूट था, एक महाकालेश्वर मंदिर था और 2 और कोई ऑप्शन में थे, मुझे याद नहीं है चारों, ठीक है। तो ज्यादातर लोगों ने वहां गलत लगाया था, तो आपको यहाँ पे आप गलत नहीं करना। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है 7 सागर, 9 नारायण और महादेव परिक्रमा, कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। चलो आगे बढ़े। सॉरी, सबसे बड़ी बात है, मंदिरों का शहर भी बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं मंदिरों का शहर? 200 से अधिक मंदिर है उज्जैन में। उज्जैन ऐसी जगह है जहां पे आप कहीं भी जाएंगे हर जगह मंदिर मिलता है आपको। सॉरी, याद रखेंगे आप लोग। तो 200 से अधिक मंदिर कहाँ पे है? चलो, थोड़ी तबीयत खराब है, दिक्कत हो रही है। फसाई, पहला सेब भोग प्लेस घोषित किया है, याद रखना आपको। फसाई ने इसको भारत का पहला सेफ भोग प्लेस घोषित किया है, ठीक है। याद रखें किस मंदिर को? उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आपको आंसर करना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। आपको मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए पहला बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, आज थोड़ी तबीयत दिक्कत दे रही है तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, है ना, क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो ये है पंचमढ़ी में, है ना, पंचमढ़ी में। चलो, मैंने पहले ही बताया था पंचमढ़ी में बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए, दूसरा हमारा प्रमुख मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर। सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना, छतरपुर जिला। आपको ज्यादातर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो आपको याद भी होगा, लेकिन नहीं याद है तो फिर भी हम बता रहे हैं, छतरपुर जिला में है। कहाँ पे है ना, कहाँ पे है? एग्जैक्ट लोकेशन खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? ये है आपके छतरपुर जिला में। ठीक है, छतरपुर जिले में खजुराहो है, वहीं पे ये कंदरिया महादेव मंदिर है। तो पहले तो छतरपुर जिला। दूसरी बात यह है, भगवान शिव को समर्पित है यह मंदिर। किसको? भगवान शिव को। याद रखेंगे, नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, महादेव मंदिर। चल, पहले बताया मैंने खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पे है? तो छतरपुर में। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। खजुराहो कहाँ है? छतरपुर। तो आप क्लिक कर जाएगा। खजुराहो में बहुत सारे मंदिर है ना, पढ़ेंगे हम लोग जब स्पेशल मंदिर वाला पोर्शन देखेंगे। अभी तो हम केवल इंपॉर्टेंट मंदिर पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा ग्रुप पढ़ेंगे, समूह में मंदिर पढ़ेंगे तो उसको फिर समझेंगे। खजुराहो में जो ये मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है पूरे खजुराहो के मंदिरों में। ठीक है, जो कंदरिया महादेव मंदिर है, खजुराहो में जितने भी मंदिर समूह है उसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है खजुराहो में भी, तो वहां पे सबसे बड़ा जो है कंदरिया महादेव है। ठीक है, 31 मीटर ऊंचा मंदिर है ये। ठीक है, ये याद रखेंगे नंबर, क्योंकि क्वेश्चन डीप पूछता है एमपीबीएस। इसके अलावा जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि फैक्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 31 मीटर ऊंचाई आपको याद रखना है। चलो, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा है। चंदेल शासक विद्याधर ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है किसने निर्माण करवाया तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है पूरे कंदरिया महादेव मंदिर के संबंध में। निर्माण किसने करवाया ये क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। अभी मैं बता रहा हूँ, एडीपीओ का शायद एग्जाम हुआ है अभी कल परसों, उस एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, किसने बनवाया है आप याद रखेंगे, विद्याधर ने बनवाया है। और विद्याधर थे चंदेल राजवंश से संबंधित, उन्होंने ये कंदरिया महादेव मंदिर निर्मित करवाया है।
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, 64 योगिनी मंदिर कौन सा है? 64 योगिनी मंदिर, यह मुरैना जिले के मितावली एक जगह है, वहां पे 30-35 किलोमीटर दूर है ना, ग्वालियर से 30-35 किलोमीटर भी पड़ता है ये, तो लगभग बीच बीच में समझ लो। तो मुरैना जिला की एक मितावली है जगह, वहां पे ये 64 योगिनी मंदिर है। ठीक है, इसका निर्माण आप याद रखें किसने करवाया, तो कच्छप राजा थे देवपाल। ये देवपाल जो है, इन राजा का नाम याद रखना है, क्योंकि मितावली में जो 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने करवाया है, याद रहेगा आप लोगों को। अब ये शैव पूजा को समर्पित है, तो शैव पूजा मतलब कि भगवान शिव से ही संबंधित है 64 योगिनी मंदिर है। वृत्ताकार, ये वृत्त के आकार का मंदिर है, ऐसे कुछ बना हुआ है, जब आप फोटो में देखें, गूगल करके देखें तो आपको पता चले। ठीक है, इसका जो डिजाइन है भारतीय संसद के लिए उपयोगी रहा, मतलब जो भारतीय संसद बनी है वो लगभग लगभग ऐसी बनी है कि इस मंदिर की विशेषताएं उसमें दिखती है। मतलब जिस प्रकार से इस मंदिर का निर्माण हुआ है वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार स्थित पर, उसी प्रकार से जो भारतीय संसद उसका निर्माण हुआ। तो एक प्रकार से प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया है यह मंदिर। कौन सा? 64 योगिनी मंदिर कहाँ पे है? मुरैना के मितावली में। किसने निर्माण करवाया? देवपाल ने। ठीक है, किससे संबंधित है? शिव पूजा से। ठीक है, क्लियर बात यहाँ तक? आगे बढ़े, चलो अगला देख लेते हैं, खजराना गणेश मंदिर। खजराना गणेश मंदिर सॉरी, चलो देखें आगे। खजराना गणेश मंदिर इंदौर वाले व्यक्तियों को पता होगा, जो इंदौर के हैं, जो भी देख रहा होगा वीडियो उसे पता होगा, इंदौर में है ये, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत माना जाता है कि ये सिद्ध मंदिर है गणेश भगवान का, मध्य प्रदेश में ही सिद्ध मंदिर है ये खजराना। और सॉरी, तो जहां मंदिर है वही एरिया भी खजराना कहलाता, तो खजराना गणेश मंदिर इंदौर में। निर्माण 1735 में निर्माण किया गया। रानी अहिल्या है ना, अहिल्याबाई जो थी होलकर, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, और फसाई द्वारा घोषित ये दूसरा सेफ बोक पैलेस है। पहला कौन था? महाकालेश्वर। ठीक है, ठीक है, खजराना गणेश मंदिर दूसरा सेफ बोक पैलेस है, फसाई द्वारा 1735 में इसका निर्माण हुआ और रानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़े। आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। चलो, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बताना है आपको। मध्य प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, फटाफट आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में।
आंसर है आपका NH46। ये सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है मध्य प्रदेश का। ठीक है, जिन्होंने आंसर किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया वो देख लो। तेली का मंदिर, यह मंदिर जो है ग्वालियर के किले में स्थित है। जो ग्वालियर के किले में गया होगा उसे पता होगा, ग्वालियर किले में बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है तेली का मंदिर। ठीक है, याद रखें। आपसे ग्वालियर किला नहीं पूछेगा, हो सकता है आपसे ये सवाल पूछा जाए कि तेली का मंदिर है कहाँ, तो ग्वालियर याद रखें। निर्माण जरूर मंदिरों को पूछ लेता है, तो वो याद रखेंगे आप। इसका जो निर्माण हुआ है गुर्जर शासक मिहिर भोज, मिहिर भोज याद रखेंगे। गुर्जर शासक मिहिर भोज ने तेली के मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, याद रखेंगे। तेली के मंदिर का निर्माण किसने किया? गुर्जर शासक मिहिर भोज ने। कहाँ पे है? तो ग्वालियर में है। ठीक है, चलो, जो सबसे महत्वपूर्ण तेली का मंदिर वो ये है। उत्तर भारत में स्थित एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। जब हम मंदिर की शैलियां पढ़ेंगे तो हम बता देंगे द्रविड़, नागर, बेसर ये क्या होते हैं। तो द्रविड़ शैली, साउथ में जो मंदिर होते हैं उसका निर्माण द्रविड़ शैली में होता है, और नॉर्थ में जो जितने भी मंदिर होते हैं उनका जो निर्माण होता है वो नागर शैली में होता है ना। अब ये उत्तर भारत की हम बात करें तो उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है। बहुत अच्छे से याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, भूलना नहीं है आपको, है ना। तो कौन सा मंदिर है? तेली का मंदिर। मिहिर भोज ने निर्माण किया, उत्तर भारत में पहला द्रविड़ शैली का मंदिर है। इस मंदिर में विष्णु भगवान, शिव भगवान और मातृका मतलब 7 देवियों को समर्पित यह मंदिर है। तेली का मंदिर याद रहेगा आप लोगों को। आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चलो किसको किसको समर्पित है? विष्णु, शिव एवं मातृका। चलो, शारदा देवी माता का मंदिर, यह सतना जिले के मैहर में स्थित है। ठीक है, सतना जिले के मैहर में, है ना। मैहर शारदा माता का मैहर जो है शारदा माता के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो सतना जिले के मैहर में। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन भी आपसे पूछ सकता है मैहर, या तो हो सकता है आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ ले। चलो, तो ये जो विंध्याचल श्रेणी है, आपको पता है, मैंने जब मैप से मैं फिर से एक बार दिखाने का आपको प्रयास कर देता हूँ। और जब मैंने मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी पढ़ाई थी तब आप लोगों को बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो है ये श्रेणी विंध्याचल है, फिर यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है, फिर ये वाली श्रेणी जो है ये पूरी सतपुड़ा है। तो ये जो विंध्याचल श्रेणी है ना, इधर विंध्याचल, फिर भांडेर, फिर कैमूर, है ना। तो ये जो विंध्याचल श्रेणी है उसी में है त्रिकुट पर्वत, यहीं पे कहीं है त्रिकुट पर्वत, यहीं पे ये मंदिर स्थित है शारदा माता का, है ना। ऊंचाई पे जब आप ट्रेन बस से सफर करेंगे तो अलग ही दिख जाता है। ऊंचाई जो है ना बहुत ऊंची है, 600 फीट ऊपर माता का मंदिर स्थित है, शारदा माता का मंदिर। ठीक है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, मैंने आल्हा उदल बताया था, है ना, परमार्थ देव के सैनिक थे ये, तो आल्हा उदल का संबंध इसी मंदिर से है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आल्हा उदल का संबंध किस मंदिर से है? शारदा माता मैया, है ना। चलो आगे बढ़े। अगला मंदिर है हमारा सलकनपुर माता का मंदिर। सलकनपुर, है ना, सीहोर जिला। याद रखेंगे सलकनपुर कहाँ है? सीहोर जिला। एक पहाड़ी है सलकनपुर पहाड़ी, वहीं पे ये सलकनपुर मंदिर स्थित है। कहाँ पे? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखेंगे सलकनपुर पहाड़ी में है सलकनपुर मंदिर, और ये जो मंदिर है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, यह है बिजासन माता का मंदिर। ठीक है, बिजासन माता का मंदिर याद रखेंगे। चलो, चलो, इस मंदिर का जो निर्माण है ना बंजारों द्वारा किया गया। इस मंदिर का निर्माण बंजारों के द्वारा किया गया। ठीक, इस मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? बंजारों के द्वारा। याद रखेंगे। चलो, अगला मंदिर है राम राजा मंदिर। कौन सा मंदिर है? राम राजा का मंदिर। सबसे बड़ी बात है आपको याद रखना है ओरछा, है ना। ओरछा जिला, ओरछा जगह पे मतलब कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है?
निवाड़ी। पहले टीकमगढ़ थे, टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना है, और निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ये राम राजा का मंदिर है। एग्जैक्ट लोकेशन है ओरछा। ठीक है, चलो याद रखेंगे, ओरछा जिला है, राम राजा का मंदिर। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? तो बुंदेला शासक मधुकर शाह, बुंदेला शासक मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, बुंदेला शासक मधुकर शाह ने राम राजा मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे है? ओरछा जिले में। ठीक है, ये ओरछा जिला कहाँ पड़ता है? निवाड़ी में। भगवान को, सबसे बड़ी बात, भगवान राम की मंदिर है ना, राम का जो मंदिर है वही ओरछा में है, राम राजा मंदिर इसीलिए है। यहाँ पे राम को राजा के रूप में पूजते हैं। राम तो वैसे भी आपको पता है ईश्वर है, और उनको भगवान के रूप में पूजा की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है राम राजा के मंदिर में उनको राजा के रूप में पूजा की जाती है। याद रखेंगे यहाँ तक बात। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लूं आप लोगों से। चलो आपको बताना है चूलिया वाटरफॉल किस नदी पर है? चूलिया वाटरफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई फटाफट आंसर कीजिए। चूलिया वाटरफॉल हमने पूछा था, चूलिया जो वाटरफॉल है चंबल नदी में। ठीक है, ज्योग्राफी वाले सेक्शन में मैंने आपको ये पूरी बात बताई थी। चलो अगला मंदिर है भोजपुर मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है ये मंदिर। ठीक है, यह मंदिर एक तो सबसे पहले रायसेन डिस्ट्रिक्ट, याद रखेंगे भोजपुर का मंदिर रायसेन जिले में है, और बेतवा नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। ठीक है, पहली बात याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो भोजपुर मंदिर है वो कहाँ पे है? रायसेन में। किस नदी के किनारे? बहुत महत्वपूर्ण है ये, बेतवा नदी के किनारे। नदी भी पूछे जाते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण हुआ ना, परमार शासक राजा भोज के नाम पे ही भोजपुर मंदिर पड़ा है ना। तो राजा भोज ने किया है भोजपुर मंदिर का निर्माण। कहाँ पे? रायसेन में, बेतवा नदी के किनारे। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये भारत का सोमनाथ कहते हैं। सोमनाथ कहाँ पे है? कोई बताएगा हमें? सोमनाथ है जो, वो गुजरात में है ना, भगवान शिव का मंदिर है। तो जो भारत का सोमनाथ है, इसे ये भी मध्य भारत का, सॉरी,
मध्य भारत का सोमनाथ बोलते हैं। वैसे तो सोमनाथ कहाँ पे है? गुजरात में, लेकिन इसको मध्य भारत का सोमनाथ भी बोलते हैं। कौन से मंदिर को? भोजपुर मंदिर। कहाँ पे है? रायसेन। किस नदी के किनारे? बेतवा। किसने निर्माण करवाया? राजा भोज, परमार शासक। ठीक है, याद रहेगी इतनी बातें। चलो 1 मिनट। चलिए, अगला मंदिर है सास बहू का मंदिर है। पहली बात, ये ग्वालियर में है। भगवान विष्णु का पद्मनाभ रूप होता है, उसको ये समर्पित मंदिर है। कौन सा? सास बहू का। इसका निर्माण कौन करवाया? तो कच्छप घात राजवंश के राजा थे महिपाल, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ तक। चलो, 52 गजा मंदिर, ये जैन धर्म से संबंधित है। सबसे बड़ी बात, ये बड़वानी जिले में, तो 52 गजा याद रखेंगे, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वहां पे एक सतपुड़ा श्रेणी जो बड़वानी पड़ता है, सतपुड़ा श्रेणी चूलगिरी की पहाड़ी है, वहां पे ये 52 गजा मंदिर स्थित है। ठीक है, और जैन की है तो भगवान आदिनाथ की प्रतिमा है, 84 फीट। ये पूछा जाता है तो 84 फीट याद रखेंगे, भगवान आदिनाथ की प्रतिमा। चलो, अगला मंदिर है हमारा पशुपतनाथ, मंदसौर। आपके मंदसौर में, जो मंदसौर में होगा उसको पता होगा, शिवना नदी के किनारे ये पशुपतनाथ, बहुत फेमस मंदिर है भगवान शिव का। 8 मुख है इस पशुपतनाथ मंदिर में। ठीक है, चलो, बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर, ये आपके आगर मालवा में है, और ये बाणगंगा नदी के किनारे है। ठीक है, बाणगंगा नदी के किनारे यह स्थित है। ठीक है, इसको अंग्रेजों ने बनवाया था, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया ये एकमात्र मंदिर है। याद रखेंगे यहां तक। चलो, अगला मंदिर है चिंतामन गणेश, याद रखेंगे, सीहोर में। और इसका जो निर्माण का श्रेय है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हमने आपको बताया था, और हिस्ट्री में मैं एक बार इसे पढ़ाऊंगा। तो चिंतामन गणेश को याद रखेंगे आप, ये सीहोर में है, और निर्माण जो किया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने इसको निर्माण करवाया है। ठीक है, तो आज के लिए मंदिर का ये जो पोर्शन है खत्म हुआ। कल हम जो मंदिर में देखेंगे वो ग्रुप में देखेंगे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वहां से भी उसको हम टच करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक है तो इसकी वजह से छोटी क्लास हो गई है आज की। कल मैं प्रयास करूंगा, कल तक बेहतर हो जाऊंगा, तो कल मैं लंबी क्लास लूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन